सवाल है कि आपने हमारे लिए डांस भी किया है, आपने एक्टिंग भी टाइम टाइम पे करते हैं। आज दो लाइनें अगर आप रहमान साहब की या किशोर कुमार की या कोई भी जो आपके दिल के करीब हो, अगर आप हम कर दें हमारे लिए। और तू मेरा लेते रहता है यार। क्या है कि आप सब जानते हैं कि हम एक्टर्स गाते नहीं, हमारे पीछे बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, हम उनका श्रेय लेकर बड़े स्टार बन जाते हैं। बट क्योंकि तूने इतने प्यार से पूछा है तो मैं गाने की कोशिश करूँगा। किसका गीत बोल रहा था? रहमान साहब, किशोर कुमार, रहमान मुकेश। सर बहुत ऊंचा गाते हैं, वहाँ तो मैं टच नहीं कर पाऊँगा। जो रॉक स्टार में आपके ऊपर फिल्माया गया, अगर आप वो ओ नादा परिंदे। रॉकस्टार में तो गाने बहुत मुश्किल थे, लेकिन तुम मैं हो। अपना सबसे फेवरेट गाना गाना चाहूँगा, जो है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था, मैंने ये पहले भी कहा है कि मम्मी पापा ने मुझे एक सिंगिंग क्लास में डाला था, और जो हमारे टीचर थे उन्होंने पहली क्लास के बाद मम्मी पापा से कहा कि मैं इसे सिखा नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने ना इसे सुर दिया है ना ताल दिया है। तो मैं प्री वार्निंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। परम बैकग्राउंड कोरस देगा या कुछ बीट देगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। अब देखो मैं कैसे सुर के साथ खेलता हूँ। जीना इसी का नाम है। सॉरी अबाउट दैट। एंड रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई थी कि आप अपने ग्रैंडफादर राज कपूर पे एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं। उन बातों में कितनी सच्चाई है और किस तरह से बनाने वाले हैं? वेल एक्चुअली वो बोलने के बाद मैं सोचने लगा, शॉर्ट फिल्म तो बहुत शॉर्ट होगा, और उनके लाइफ के बारे में कुछ बताने के लिए तो मुझे 500 घंटे लगेंगे। बट अगर मैं सोचने लगा, अगर मुझे शॉर्ट फिल्म बनाना है तो मैं किसके ऊपर बनाना चाहूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं शायद मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर आमिर खान और मिस्टर सलमान खान को सिर्फ एक सोफे में बैठा के एक 8 मिनट का शॉर्ट फिल्म बनाऊँगा, सिर्फ वो उनसे बात कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक the kind of success, the kind of fans, the kind of work that they have done, just to see them together, I think will be something which generations and generations will cherish. तो अगर मुझे मौका मिले शॉर्ट फिल्म बनाने का, तो मैं उनके साथ शॉर्ट फिल्म बनाना चाहूँगा। रणबीर, अभी हमने सुना कि आप गाना गा रहे थे, सेम मैं ही, हाँ, गाना गा रहे थे। क्या आगे आने वाली फिल्मों में, हमने देखा आज सलमान भी गाना गा रहे हैं, शाहरुख भी, बहुत सारे स्टार्स अपनी फिल्मों में खुद के गाने को प्लेबैक कर रहे हैं, तो क्या कि उन सब के गाने बहुत बड़े हिट हो गए। मैंने एक गाना गाया था, आलोक भी जानता है, एक गाना था फटाफटी बर्फी में। कोई जानता नहीं है इसके बारे में, जो अच्छी बात है, एक सीक्रेट रहा है। बट मैंने कोशिश की, ट्राई किया मैंने, बट इट वाज़न्ट सक्सेसफुल, सो दैट्स व्हाई आई गेस यू गाइस डोंट नो अबाउट इट। रणबीर, आप आते हैं तो जाहिर सी बात है दिमाग में एक सवाल जरूर आता है। सो ये सवाल तो बनता है कि रणबीर हमेशा आपको पूछो कैटरीना के बारे में नहीं पूछ रही रणबीर, नहीं पूछ रही कैटरीना के बारे में, मैं नहीं पूछ सावन, लेट्स ऑल बी हैप्पी, लेट्स ऑल बिल्कुल हैव अ गुड टाइम। सावन से रिलेटेड, सावन जिंदगी में आता है जब शादी होती है। रणबीर की शादी कब होगी? क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में सबसे आपने पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सावन के टाइम शादी नहीं होती, क्योंकि फिर सब भीग जाते हैं, सावन तो मतलब बारात तो सब हरियाली। भीग जाएगी। अच्छा, तो एक्चुअली शादी हनी। तो जो मौसम है आपने गलत कहा, वो हम एक्चुअली विंटर में, दिसंबर जनवरी में यूजुअली शादियाँ होती है। इसलिए इसके मेरे पीछे इसका थियोरी है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में बहुत सारी शादियाँ होती है, इसलिए सारे बच्चे सितंबर में बॉर्न होते हैं, क्योंकि दिसंबर से 9 महीना सितंबर होता है। तो ये मेरा थियोरी है इसके पीछे। बट जहाँ शादी का सवाल है, मैं फ़िलहाल तो शादी के बारे में सोच नहीं रहा। अभी तो मैंने अपने फिल्मों के साथ शादी कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जब शादी की बात निकलेगी मेरे जहन में, तो मैं बिल्कुल इसके बारे में बात करूँगा। बट फ़िलहाल कोई शादी नहीं हो रही, ना ये सावन ना अगले सावन। मेरा एक सवाल और था कि तमाशा का नेक्स्ट शेड्यूल अभी बहुत जल्द आप जाने वाले हैं शूटिंग के लिए। कटरीना भी आपके साथ होने वाली है, क्योंकि फितूर डिले हो गई है, तो इज दैट राइट न्यूज़ सर? देखो, ये भी आपने अपने माइंड में बना के आपने छाप दिया है। तमाशा का शेड्यूल अभी नहीं, 6 महीने बाद होने वाला है। तो मैं कल क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, आप 6 महीने के बाद आप क्या पूछ रहे हो? तो ये सब गलत है। ऐसी बात पे कोई सच्चाई नहीं है। अभी जो हम पिछले महीने हमने तमाशा शूट किया था 20 दिन के लिए, अभी मैं जगह जाशो शुरू करने वाला हूँ, और तमाशा हम जनवरी या फरवरी में शुरू करेंगे। लेकर के सुनी कि आप लंदन गए, कैटरीना की फैमिली से आपकी फैमिली की मुलाकात हुई, फिर शादी तय हो रही है। तो जब तक आप नहीं बताएंगे कि ये बात सही है कि नहीं, तो कैसे आपके फैंस जान पाएंगे, कैसे दुनिया जान पाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेरा मानना है कि मैं एक एक्टर हूँ। जब मेरी फिल्म बाहर आती है तो मुझे मौका मिलता है कि मैं आप सबसे बात करूँ,
चीज़ें होते बात करने के बारे में, जैसे मेरे फिल्म के बारे में, मेरे किरदार के बारे में, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। अगर साल भर अगर मैं कहता जाऊँ नहीं ये गलत है ये सही है, तो उसमें मैं मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि मैं अपने काम के बारे में बात करूँ, अपने फिल्मों के बारे में बात करूँ। जी आप बिल्कुल सही है ना, मेरे पास एक पब्लिसिस्ट है जहाँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके कि ये सही या गलत है। पर ठीक है, बहुत मेरी पूरी ज़िंदगी बची है, एक लंबा करियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी नहीं तो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही तभी मैं क्लैरिफाई कर लूँगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ सवाल निकलता है, मुझे भी बुरा लगता है कि आप इसके बारे में लिख रहे हो या उसके बारे में लिख रहे हो, मेरे माता पिता के बारे में लिख रहे हो, मेरे काम के बारे में लिख रहे हो। और क्या होता है कि अक्सर एक जजमेंट बन जाता है आपके बारे में। जब हमारी ऑडियंस जब पढ़ती है वो आपको बिलीव करती है कि ये अगर मीडिया कह रही है तो ये सच्ची होगा। बट मैं कितना आके बोलूँगा नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं ये सही है, नहीं नहीं ये गलत है। तो आई ट्राई एंड स्पीक ओनली व्हेन आई हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। और उसके ज़रिए अगर आप ऐसे सवाल पूछ सकते हो तो मैं उसको भी क्लैरिफाई कर सकता हूँ। तो रणवीर, अगर आप क्लैरिफाई कर दें इस बात पे, क्या सच्चाई थी कि आप लंदन गए थे, आपकी फैमिलीज की मुलाकात हुई थी, शादी बिल्कुल होने? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं लंदन बहुत बार गया हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कटरीना को बहुत पहले से जानता हूँ। मैं उनकी मॉम से भी बहुत पहले मिल चुका हूँ अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पे। तो ऐसे बहुत सारे अफवाहें होते हैं, तो आई गेस ये गलत खबर है, दैट्स ऑल आई कैन से। रणबीर, हमेशा देखा गया कि आपकी सिस्टर बेबो वो अपने रिश्तों को लेकर हमेशा ओपन रही हैं, शादी किया वो सब उन्होंने बताया, लेकिन आप हमेशा से छुपाते आए हैं। क्या कुछ खास वजह है कि आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ है तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि शायद लोगों को पता चले, इसलिए आप बहुत ही सस्पेंस रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं? मैंने आपका पूरा सवाल सुना नहीं, लेकिन मुझे ब्रॉडली एक आइडिया मिल गया। ईच टू इट्स ओन, हर इंसान अलग होता है। जो बेबो समझती है या लोलो समझती है या जो मेरे पिता या माता समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी वो समझता हूँ। ये मेरी लाइफ है, जिस तरह मैं जीना चाहता हूँ, जिस तरह जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, जो नहीं कहना चाहता, वो मुझे आज़ादी है। जैसे राजनीति में एक बहुत कमाल का डायलॉग था जो मैं आप पे मारना चाहूँगा कि मीडिया की आज़ादी है लेकिन वो आज़ादी हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती। तो मैं यही कहना चाहूँगा। सो या बिल्कुल आपका प्यार सच है।